अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तीन चीज ऐसे बता रहा हूँ, थ्री थ्री स्टेप्स का फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको। अगर आप अपनी शुगर को रिवर्स करना है, आप अगर इस मामले में सीरियस है, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट अगर शुगर रिवर्स करना चाहते हैं और टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट अपने इंसुलिन यूनिट जो वो लगाते हैं उसको 80% तक कम करना चाहते हैं, तो जो मैं तीन चीजें बता रहा हूं, इन तीन चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर दें अपनी जिंदगी से। किसी मौके पे इन तीनों चीजों का अपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आप सारी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि टाइप 1 रिवर्स नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज टाइप 2 के अंदर बॉडी में इंसुलिन तो बन रही होती है, लेकिन हमारे जिस्म में इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही होती। हमें उस रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डाइट, फिर वो आराम से हमारी पॉजिटिवली यूज होने लग जाती है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसमें एटलीस्ट हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं बना रही होती इंसुलिन, या बहुत थोड़ी बना रही होती है, जो हमारी बॉडी के लिए इतनी काफी नहीं होती। सो इसलिए हमें फिर एक्सटर्नल सोर्स से उसको इंजेक्ट करना पड़ता है बॉडी के अंदर। लेकिन इस तीन चीजों को छोड़ के आप 80% तक इंसुलिन के यूनिट्स कम कर सकते हैं इस्तेमाल के। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज मैं बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे जो पहली चीज है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा, वो शायद मुझसे लोग इस चीज से इत्तेफाक ना करें और कहें जी गरीब बंदा क्या खाए क्या ना खाए। तो मैं अब आपको सबसे पहले कहूंगा, कितने भी ग्रेन्स हैं सबको छोड़ दें। जी हाँ, जितने तरह के भी ग्रेन्स हैं बाजार में मौजूद, सबको छोड़ दें, किसी एक ग्रेन को भी इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि जितने ग्रेन्स हैं सब के सब जो है वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमेशा ज्यादा होते हैं, और ये ग्रेन्स आपकी शुगर रिवर्स नहीं होने देते। जी हाँ, आप अगर गंदुम को देख लें, गंदुम एक दुनिया की जो खतरनाक तरीन खुराक है उसमें एक समझी जाती है। उसकी वजह यह है कि जो गंदुम आपके जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करती है, इन्फ्लामेशन पैदा करती है, सोजन पैदा करती है, मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियों की सबब बनते हैं, वजह बनते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिसर्चेस ये कहती हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के आर्टिकल्स ये कहते हैं, ये मैं नहीं कहता। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से इस चीज की लत लग चुकी है। लेकिन इसकी वजह से बड़े बड़े मसले जो है वो खराब होते हैं। तो किसी भी तरह के ग्रेन्स जो है, अनाज जो है, उसको छोड़ दें, गंदुम को भी छोड़ दें। इसके अलावा जो जौ का आटा है, वो आप लोग कभी कभार, अगर कोई बहुत ज्यादा अशद जरूरत में है, वो नहीं बर्दाश्त होता रोटी के बगैर, तो वो जौ के आटे की कभी कभी रोटी बना लिया करें 40 ग्राम की बेसन को ऐड करके। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है या आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो हर तरह का ग्रेन खत्म कर दें, अनाज से छोड़ दें। ये आपकी शुगर को रिवर्स करने में 30 to 40% आपकी ये चीज मदद करती है, जब आप सारे ग्रेन्स को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज है, आपने ग्रेन्स छोड़ देने हैं। दूसरे नंबर पे हर तरह का जो ड्रिंक्स है, आपकी बेवरेजेस वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, वो सारी छोड़ देनी है। इसके अंदर मैं एक और चीज बताऊं, लोग कहते हैं जो फ्रेश जूसेस होते हैं वो ठीक है, नहीं, फ्रेश जूसेस बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्रेश जूस उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रॉ फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में जो फ्रूट है उसको खाएं, लेकिन शुगर तो जूसेस का नहीं इस्तेमाल करना, ना बॉक्स पैक ना फ्रेश। दूसरा, लोग कहते हैं जी ये जो डाइट कोक होती है इसके अंदर शुगर जीरो होती है, कैलोरी जीरो होती है, इसलिए ये बहुत बेहतर है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लोग करते भी हैं कि जी डाइट है, जबकि मैं बताता चलूं ये डाइट कोक दूसरी कोक से ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सुक्रासोल या एस्पार्टेम वगैरह ऐड किए होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, मसनूई मिठास देने के लिए उसको इसके अंदर ऐड किया होता है। लेकिन ये जो होती है स्पार्टिम या सुक्रासोल, ये बॉडी में कैंसर सेल्स को पैदा करने में बहुत मदद करते हैं। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक चीज है, बॉडी में कैंसर सेल को पैदा करते हैं और आपकी बॉडी ऑर्गन्स को ये भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म कर देते हैं। शुगर के अलावा जो जिस्म के जो दूसरे अज़ाए हैं, जिगर आपका खास तौर पे, ये ड्रिंक्स आपकी, ये डाइट कोक या दूसरी, ये आपके जिगर को तबाह करके रख देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, आपके जिगर को साइरोसिस की तरफ लेके जाती हैं, लिवर फेलियर की तरफ लेके जाती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल भी आपको जिस्म के अंदर वकूफ पजीर होते हैं। सो कोई भी तरह के जूसेस हैं आपके पास, ड्रिंक्स हैं आपके पास, शुगर फ्री भी है, आपने उसका भी इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए चीज होती है कि ये शुगर फ्री है। इन रियलिटी कोई चीज शुगर फ्री नहीं होती। शुगर के
बदले उन्होंने ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उसके अंदर ऐड किए होते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं प्योर, जो कि आपके जिस्म के दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को, अज़ा को नुकसान पहुंचाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करते हैं और इसके अलावा आपके जिगर को खराब करते हैं। सो इनसे भी दूर रहें, ये भी आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आपने ड्रिंक्स पीने हैं तो आप लेमन ड्रिंक पी सकते हैं, स्कैनबी घर वगैरह बना के, हेल्दी भी है, शुगर को रिवर्स करने में भी मदद करती है। और इसके अलावा जो सेब का सिरका होता है वो पी सकते हैं आप। घर में आप जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत बना के घर में वो आप लोग पी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और सेहत के लिए भी अच्छी चीजें हैं और ये जायके में भी बड़ी अच्छी हैं, आपको फायदा ही फायदा देती हैं। फ्रूट खाना है वैसे खाएं, जूस उसका नहीं पीना। सो पहले पे ग्रेन्स छोड़, अनाज जितना भी है वो छोड़ दें। दूसरा आपने क्या करना है, ड्रिंक्स वगैरह कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। थर्ड पे क्या आता है, थर्ड पे आता है जी आपने जिस तरह की भी बेकरी आइटम है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे जो पहली चीज है जो आपने छोड़नी है वो है व्हाइट ब्रेड। जी हाँ, जो सफेद डबल रोटी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करना। लोग अक्सर बात ये कहते हैं कि सर हम जस्ट एक स्लाइस करते हैं इस्तेमाल, तो एक स्लाइस से कुछ नहीं होता। वो एक स्लाइस रोजाना थोड़ा थोड़ा जब एड अप होता है बॉडी के अंदर तो वो एक बड़े नुकसान की शक्ल में सामने आता है। अब व्हाइट ब्रेड के अंदर होता क्या है, एक तो सफेद मैदा होता है, प्योर मैदा, जिसके अंदर कोई विटामिन नहीं होता, कोई मिनरल नहीं होता, जस्ट प्योर मैदा और शुगर। दूसरा इसके अंदर शुगर ऐड होती है। जो मैदा आप इस्तेमाल करें इटसेल्फ वो भी डायरेक्ट शुगर बहुत बढ़ाता है, और लेकिन उसके साथ एक शुगर अलग ऐड होती है। तो ये ना इसमें प्रोटीन है, ना इसमें कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट मैदा और शुगर। ये दो चीजों का ये कॉम्बिनेशन है जिसको आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंतहाई खतरनाक चीज है। ये दोनों डायरेक्ट आपके एक तो जिगर पे हमला करती हैं, जिगर को खराब करती हैं, आपके जिगर पे फैट बनाती हैं, आपकी चर्बी बनाती हैं, निजाम हाजमा को खराब करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती हैं आपके, और इसके अलावा डायबिटीज को अनकंट्रोल्ड कर देती हैं। और यही नहीं, जितनी भी बेकरी की चीजें हैं सारी की सारी मैदे की बनी होती हैं। अब वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक रस्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रस्क जो है वो शुगर फ्री है, चलो ठीक है, शुगर उसके अंदर नहीं डाली, लेकिन वो जो मैदा जिसका रस बना हुआ है, अब वो मैदा तो आपकी शुगर बढ़ाएगा ना, अगर वैसे शुगर नहीं डाली। अगर वो जो है वो दूसरे जो रस हैं वो अगर 20 ग्राम आपकी जो है वो 20 यूनिट शुगर बढ़ाते हैं, तो शुगर फ्री 15 यूनिट बढ़ा देंगे, लेकिन शुगर फिर भी बढ़ाएंगे। सो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आप अगर इनमें से कोई एक भी मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो वो डायबिटीज को रिवर्स नहीं होने देंगी, आपकी शुगर को विदाउट मेडिसिन नहीं कंट्रोल होने देंगे आपके। सो इन तीन चीजों पे फोकस करें। ग्रेन्स हैं उनको छोड़ें, वो नहीं इस्तेमाल करने आपने। बेवरेजेस ड्रिंक्स हैं आपकी, जूसेस कोई भी हैं आर्टिफिशियल के या नेचुरल, छोड़ दें, वो इस्तेमाल नहीं करने। फ्रूट खाएं सादा, वो अच्छा है। या तीसरे पे आपको जो मैंने व्हाइट ब्रेड या बेकरी आइटम बताएंगे। अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं ग्रेन्स ना खाएं तो क्या खाएं। अंडे आपके पास है, आप अंडों का इस्तेमाल करें। आपके पास दालें हैं, आपके पास सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, आपके पास चिकन है, बीफ है, मटन है, ये अल्लाह की इतनी नेमतें हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, इतनी नेमतें अल्लाह की है। आप दही का इस्तेमाल करें, ये कितनी ज्यादा नेमतें अल्लाह की, इनको इस्तेमाल करें। ये आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करेंगी, आपकी ओवरऑल सेहत पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी, और आपकी वक्त के साथ साथ दूसरे जो मसले मसाइल हैं उनको भी ये बेहतर करेंगी। इन तीन चीजों को छोड़ के देखिए, इंशाल्लाह आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।